हेलो विद्यार्थियों, तो स्वागत है आप लोगों का आपके पैरस यूट्यूब चैनल संटू गुरु पे। और मैं हूं आप सबका प्रेम कुमार पांडे। और आज हम लोग हैं क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 1 में। और चैप्टर 1 में दो टाइप का सवाल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, पाइथागोरस थ्योरम पे, बौधान थ्योरम पे, और एक सिंपल प्रॉब्लम है ना। अब हम लोग बात कर रहे हैं सवाल ऑन के क्या है। देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन का टाइप क्या होने वाला है ना। चलिए स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन का टाइप कैसा है। क्वेश्चन का टाइप लिखा है कि इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/5। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन जरा। साइन ए इज इक्वल टू 3/5। तो पीछे वाले सवाल में पी बी एस सब दिए हुए थे ना, या दो था, तीसरा निकालना था। अब डायरेक्ट कुछ नहीं दिया ना, इनडायरेक्ट रूप से दे रखा है। साइन ए, किसी एक को ये अज्यूम कर लिया है, साइन ए दिया मतलब ये ए जो है फिक्स बेस एंगल हमारा हो गया। ए या तो आप इसको अज्यूम कर लो या इसको, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। ए अगर हम इसको अज्यूम किए तो ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और ये बी हो जाएगा, और ये एच हो जाएगा। नहीं, बेस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और जिसको स्टैंड कर रहा है बी, और 90 डिग्री के सामने वाला एच हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो जरा, साइन ए इज इक्वल टू 3/5। या तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, किसी किसी बुक में डायरेक्ट भी कर देता है ना, जैसे आर डी शर्मा साहब ने डायरेक्ट ही कर दिया ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरी तरफ से आता है कि जैसे मान लो कि 3/5 लिखा, अगर हम इसका चाहते हैं वैल्यू, क्या हम चाहते हैं वैल्यू लिखना, ये p/h लिखा हुआ है तो p का वैल्यू हम चाहते हैं 3k लिखे, मतलब 3 कांस्टेंट लिखे और h का वैल्यू 5k लिखे। रीजन क्या है कि अगर कोई नंबर 3:5 के रेशियो में हो, याद है ना कि 3x और 5x लिखते हैं, जैसा कि है ना पीछे रेशियो में पढ़ चुके हम लोग। रीजन ये है कि हो सकता है वैल्यू जो हमारा है, हो सकता है वैल्यू 6/10 दिया जाए। 6/10 इसको भी जब काटोगे तो 3/5 ही आएगा ना। तो वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो ये यहाँ पे रेशियो दिया है, इसलिए वो क्रॉस कट करके लिखा है ना, काट करके लिखा है। जब काट करके लिखा है, कैंसिल करके लिखा है, तो वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, तो हम 3/5 क्यों माने हम। बात आई समझ में। इसीलिए ये प्रॉब्लम को दूर करने के लिए के जूम कर लो हर जगह, क्वेश्चन अच्छे से बनेगा, कोई दिक्कत कहीं पे नहीं आएगा। खैर चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए तो P और H दिए हुए, B निकालना है हमको, ये निकालना है, तो B निकाल लो बाय यूजिंग कौन सा थ्योरम, बौधायन थ्योरम, या अंग्रेजों की भाषा में पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखो जरा बाई BT। चलो PT लिखो ना, एग्जाम में PT लिखना, ठीक है, मेरी तरफ से BT लिखना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है BT से, हमको निकालना है B, तो B इक्वल टू क्या होता है, h² माइनस कितना, p²। h कितना दिया है आपका, 5k का होल स्क्वायर और माइनस 3k का होल स्क्वायर। ये आपका कितना आ जाएगा सर, ये आपका आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25k² और 25 9 के मतलब 16 है ना, 16k²। ये हो गया 25k² और 9k², 25 में 9 हो गया 16k² है ना। इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 4k आ जाएगा ना। ये b का वैल्यू 4k आ गया। अब निकाल दो, हमको क्या निकालने बोला है, निकालने बोला है आपको सेक ए और टैन ए। तो लिखो जरा नीचे सेक ए। तो सेक ए क्या होता है, h/b होता है। h का वैल्यू कितना दिए हो देखो तो, h का वैल्यू दिए हुए कितना निकाला है तुम, 5k, और b का वैल्यू 4k। नहीं, तो लिखो 5k/4k, 5k/4k, k खत्म हो गया तो कितना आ गया, 5/4 आ गया ना। एक और निकालने बोला है, क्या बोला निकालने, tan a बोला निकालने। तो लिखो जरा यहाँ पे tan a। tan a क्या होता है सर, तो p/b होता है। तो p कितना दिया है, p दिया है 3k, अब b कितना दिया है, 4k दिया है, k कैंसिल, तो कितना बचा 3/4। ये दोनों हो गया आंसर है ना। यहीं पे लिख देना अपना ANS आंसर, या अलग से भी नीचे लिख देना, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए सवाल ये सब आसानी है अभी फिलहाल। दूसरा सवाल आप लोग खुद से बनाओ। कॉस b इज इक्वल टू 1/3 दिया है, देखो जरा, इसको आप b एज्यूम कर लो है ना। अब बाकी इसको कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत उससे नहीं है ना। 1/3 कॉस क्या होता है, b/h होता है। तो ये 1k हो गया, ये 3k हो गया। आप लोग ये निकाल लो, उसका जो बोला है अपना आराम से फटाफट कर लो है ना, कर लो आराम से। चलिए अगला क्वेश्चन है, साइन a इज इक्वल टू 3/5। आई होप वही सवाल है, थोड़ा सा खाली एंगल यहाँ बदल दिया है ना, खाली हिंट करेंगे, आप लोग बना लोगे ना। ये भी SW का ही सवाल था, लेकिन बाय द वे लिख दिया ना। साइन ए, तो इसको खैर ए, इसको मान ए मान लो ना, A B और ये C। अब देखो एक चीज सोचो, यहाँ पे आप लोग इसको C नहीं रख सकते ना, कारण जैसे मैंने पीछे पर क्या बताया था
कि जब अगर आप इसको ए रख लिए तो किसी को बी मान लो, किसी को सी मान लो, है ना, इसको भी सी मान लो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि हमको तो काम सिर्फ ए पर ही करना है ना, ए पर ही करना है। बाकी बी सी कैसे हो जाए क्या फर्क पड़ता है पिछले वाले क्वेश्चन में। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में अपनी मर्जी से आप लोग डाल दो जैसा आप लोग चाहते हैं ना, ABC। लेकिन सवाल नंबर 3 में क्या है, ध्यान से देखना है। यहाँ पे आप इसको सी नहीं कर सकते हो, इसको, कारण क्या है कि हमको सी निकालना है। जब सी निकालना है तो सी तो, अगर ये ए है तो गारंटी ये सी होगा, क्योंकि सी भी तो निकालना है, बेस एंगल एक सी भी तो है। एकदम सेट कर लो दोनों क्वेश्चन में, ये है ना डिफरेंस है। वहां मनमाना ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पर मनमाना ड्रॉ नहीं कर सकते। ए और सी गिवन है, ये सिर्फ बी ही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। मतलब बी के बदले आप क्यू डाल सकते हो, ए एम डाल सकते हो, कुछ ही डालो, उससे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ए और सी ये फिक्स रहेगा, ये मतलब ये फिक्स्ड है। चलिए तो लिखते हैं हम लोग। आई होप ये समझ गए होंगे बात आप लोग, है ना। साइन ए इज इक्वल टू 3/5। साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है। तो P कितना दिए हुए हैं 3 के, और H कितना दिया 5 के। वही वाला सवाल फिर से है, लिखो जरा, बाई BT बौधायन थ्योरम। हम PT लिखे हैं लेकिन हमको दिख रहा है BT है ना, बौधायन थ्योरम। हम फॉलोअर है बौधायन थ्योरम के, पाइथागोरस थ्योरम के नहीं, है ना। चलिए तो B निकालो जरा, √H² और माइनस P²। तो H कितना दिया है 5K का होल स्क्वायर और माइनस 3K का होल स्क्वायर। वही हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर 16, और 16 मतलब कितना आ जाएगा 4K, है ना। पीछे बताया, देख लो जरा, चेक कर लो जिसको दिक्कत है तो। अब क्या निकालने बोला, सेक ए और tan C। अब तो आराम से निकाल सकते हैं ना। अच्छा अब एक काम करो, थोड़ा सा साइड पे है ना वो अपना मतलब दिखा दो कौन साइड क्या है ना। साइन थीटा क्या था, साइन ए क्या था P/H था ना। तो P/H ये हो जाएगा आपका 3K, ये हो जाएगा 5K, ये क्या है 4K है ना। चलिए अब निकाल लो, क्या बोला निकालने के लिए, सेक ए बोला है। सेक ए क्या हो जाएगा आपका H/B हो जाएगा आपका। H कितना दिया हुआ है, H हो गया आपका 5K, और B कितना हो जाएगा आपका, इसके लिए B तो 4K हो जाएगा ना, 4K। तो कितना आ गया 5/4 आ गया। अच्छा फिर बोला tan C निकालने बोला है, tan C तो निकालो यहाँ पे tan C। tan C क्या आ जाएगा P/B हो जाएगा, tan C P/B। अब देखो एंगल ये बना तो साइड बदल जाएगा ना, ये P हो जाएगा, अब ये B हो जाएगा, अब ये H हो जाएगा, तो P/B तो 4K/3 क्या हो जाएगा P/B, 4K/3 ये सुनो लिख दो यहाँ पे 4K/3 लिखो यहाँ पे 4K/3 कट गया के, तो कितना आ गया 4/3, ये हो गया आंसर आपका ना। आई होप किसी को दिक्कत इसमें नहीं आया होगा ना। चलिए अगला सवाल लेके चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। इन अ रैट मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, RAT राइट एंगल ट्रायंगल ऑप्शन हमेशा यूज करेंगे हम, आप लोग यूज करना सीख जाओ। एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है आपका, जिसमें कॉस थीटा, इसको थीटा मान ही लिया आप लोग, इसको भी थीटा मान सकते हो, उससे कोई दिक्कत है ना। और नाम तो आप लोग कुछ भी दे सकते हो ट्रायंगल का, आपकी मर्जी है ना, PQR, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, चूंकि नाम तो कुछ दिया ही नहीं है। तो यहाँ पे लिखो जरा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √10 दिया है तो कुछ नहीं तो 1 है। फॉर्मूला कॉसेक थीटा क्या होता है, H/P होता है ना, H/P। तो H का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका √10 दिए हुए 10 के बताए जैसे, और थीटा ये तो P हो जाएगा, ये सिर्फ के या 1 के, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अगली बात यहाँ पे निकालो जरा, P और H दिया है तो B निकाल लो। तो B इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका H² माइनस P²। लिखो H का वैल्यू कितना दिया है, H का वैल्यू दिया है आपका √10 दिया है, तो लिखो जरा √10K का होल स्क्वायर और माइनस K का होल स्क्वायर। चलिए रखो वैल्यू, √10 का स्क्वायर कितना 10 ही हो जाएगा, और K का स्क्वायर ये हो जाएगा, तो 10K² माइनस K², सब्ट्रैक्ट होगा कितना आ गया 9K², और 9 का स्क्वायर √3 और K का K, तो 3K आ गया B का वैल्यू ना। ये हो गया आपका 3K हो गया। अब जो बोल रहा है निकाल दो, अपना तो आसान हो गया ना। क्या बोला है, tan थीटा बोला है निकालने के लिए। लिखो यहाँ पे tan थीटा, यहीं पे लिख दे tan थीटा है ना। आइए लिखते हैं tan थीटा क्या आ जाएगा P/B हो जाएगा। अब P कितना गिवन है K
और है ना, ये p हो गया ना, थीटा ये, तो p ये हो गया, b ये हो गया, तो k/3 के हो गया ना, k/3 के, तो 1/3 आंसर है ना, खत्म कहानी। अगला क्या बोला, अगला आप लोग निकालो ना, सेक थीटा बोला है, खुद से आप लोग निकालो ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सब चीज पता है, आप लोग आराम से निकालो ना, के कट जाएगा आंसर, लिख देना अपना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा, इन अ रैट ABC, अब यहाँ नाम दे दिया है, यहाँ नाम दे दिया है ना ABC। चलिए एट B, मतलब कि राइट एंगल B पर है, ये भी फिक्स कर दिया है, तो ये A रख लो, ये C रख लो ना। लिखो यहाँ पे tan A कितना दिया है, √2 - 1 दिया है। निकालना है हमको, नहीं शो करना है, sin A × cos A, तो पहले तो सब चीज निकाल दो यहाँ पे। तो tan थीटा क्या होता है, P/H होता है, तो tan थीटा क्या होता है, P/B होता है, तो A इस पर हमको अज्यूम करना है, तो P ये हो जाएगा नहीं, और B ये हो जाएगा, तो कुछ नहीं तो नीचे 1 है, तो यहाँ पे P = क्या हो जाएगा आपका, √2 - 1 के हो जाएगा नहीं, और B का जो वैल्यू है, वो कितना आ जाएगा, 1 का मतलब सिर्फ के हो जाएगा। आप लोग यहाँ से के को स्किप भी कर सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा कैलकुलेशन अगर लेंदी होता है तो हटा दो, उससे मार्क्स पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है, ये ध्यान रखना ना। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं, हम लोग निकालते हैं, h निकालते हैं, तो h = क्या आ जाएगा आपका, √P² + B², P का मतलब √2 - 1 k का होल स्क्वायर, प्लस B का मतलब k का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, देखो तो √2 - 1 का स्क्वायर करना है हमको, तो यहाँ पे साइड में कर लो, √2 - 1 का स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab, तो a² का मतलब √2 का स्क्वायर, और प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर, और -2ab, तो 2a = √2 × 1, तो √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो 2 + 1 कितना 3 हो जाएगा, और -2 √2 है, लिख दो 3 - 2 √2, और इसका k² और प्लस k² हो गया आपका, नहीं। चलो आगे थोड़ा सा लिखो, तो ये देखो तो 3k² और 1k² कितना हो जाएगा, 4k² हो जाएगा, और -2 √2k² है ना, k² जब आप कॉमन करोगे तो k² × 4 और -2 √2 हो गया ना, इस पूरे का, तो k बाहर आ जाएगा, तो 4 - 2 √2 अंडर रूट में, ये k बाहर हो गया ना, ये इतना वैल्यू आ गया इसका, इसका h का वैल्यू। अब जो निकालने बोला है अपना करो, तो क्या बोला है, sin A × cos A बोला है, तो रखो वैल्यू, आओ यहाँ पे रखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, sin A × cos A, तो sin A का वैल्यू कितना दिया है, रखो, sin थीटा क्या होता है, P/H होता है, और cos थीटा क्या होता है, B/H होता है, रखो वैल्यू, P कितना हो जाएगा, P आपका दिए हुए कितना, √2 - 1 के दिए हुए हैं, रख दो यहाँ पे √2 - 1 के, और h लगता है कि h ही निकाले था ना, h 4 - 2 √2 के है ना, नीचे दिया है 4 - 2 √2, ये अंडर रूट में दिए हुए हैं, और k बाहर है, और इंटू b का वैल्यू कितना दिया है, b का वैल्यू 1 दिया ना, b का वैल्यू k दिया है, वही 1 के, ये आपका k हो गया, अपॉन नीचे तो सेम ही रह जाएगा, 4 - 2 √2, और ये अंडर रूट में k दिया ना, ये आपका कैंसिल हो जाएगा आपका पूरा का पूरा। अब जरा इसका वैल्यू निकाला जाए, देखो तो ऊपर में क्या बचा, √2 - 1 बचा, और नीचे में ध्यान से देखना, इस रूट के अंदर 4 - 2 √2 है, यहाँ भी 4 - 2 √2 है, दोनों में क्या है, देखो तो रूट डब्बा × रूट डब्बा, आंसर क्या होता है, डब्बा डब्बा सेम है, रूट रूट सेम है, तो इसका आंसर सिर्फ डब्बा होगा, √2 × √2 2 होता है आंसर है ना, रूट गायब हो जाता है, रूट ये 2 बार अगर आ जाए तो इसका आंसर नीचे कितना आ जाए, 4 - 2 √2 हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सोचते हैं, अभी तो आंसर नहीं आया ना मेरा, अब थोड़ा देखते हैं कि क्या क्या वैल्यू आ रहा है मेरे पास। यहाँ देखो बेटा, एक चीज आपको दिख रहा है कि ये √2 - 1 तो लिखा हुआ खैर ऊपर में,
नीचे वाला देखो जरा, इसको रैशनलाइज करोगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मल्टीप्लाई वगैरह करना, यहाँ थोड़ा दिमाग लगा ना, ध्यान से इधर हम दिमाग लगाते हैं, हैशटैग दिमाग। ये देखो 4 - 2 √2 लिखा है ना, 4 के बदले क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 2 × 2, हाँ, और इस 2 के बदले क्या लिख सकते हैं √2 × √2 लिख सकते हैं, यानी कि इस 4 के बदले क्या क्या लिख सकते हैं हम, यार देखो तो, इस 4 के बदले हम लिख सकते हैं 2 × √2 × √2 और -2 √2 लिख सकते हैं इस पूरे टर्म के बदले, इसके बदले ये बात लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करो तो 2 और √2 × √2 कितना होता है 2 होता है, तो 2 2 जब 4 नहीं होगा, तो वही नहीं लिखा 4 - 2 √2 ही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत। चलिए अब जरा कॉमन लिया जाए यहाँ पे, तो देखो तो 2 √2 और 2 √2 कॉमन ले लो, है ना, ये 2 √2 और यहाँ से 2 √2 कॉमन ले लो, तो उड़ा लो 2 √2 कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा √2 बचा, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचा ना। अब देखो इससे ही कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या बचा आपका 1/2 √2, आसान हो गया ना काम, ये काम आसान हो गया, बस थोड़ा सा दिमाग लगाया था। अब इसको रैशनलाइज कर दो, तो √2/√2, चूंकि आंसर ये भी नहीं दिया, कुछ और आंसर दिया ना, √2/√2 × √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, आप पहले से 2 है तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये हो गया आपका RHS। देखो आंसर मैच करो ना, RHS ये आ गया, है ना, देखो आंसर जरा √2/4 आ गया आंसर। चलिए कोई दिक्कत है यहाँ पे। एक और सवाल मैंने दे रखा है tan A = है ना 1 दिया है, तो देखो तो अगर बनाओगे इसको तो क्या हो जाएगा tan थीटा क्या होता है P/B होता है, और कुछ नहीं तो 1/1, तो ये भी 1 ये भी 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 1, ये √2 हो जाएगा, अपना जो अपना वैल्यू बोला है अपना रख दो, आ जाएगा आंसर सीधा। पाइथागोरस थ्योरम से ये निकालना अपना, ये जो h है ये पाइथागोरस थ्योरम से निकालना। चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखो जरा लिखा है tan A = 1 और tan B = √3। अगर आपको लगता है कि दोनों एक ही ट्रायंगल पे है तो एक बार ट्राई करके देख लो ना, दोनों एक ट्रायंगल पे नहीं है, क्योंकि एक पे वैल्यू अगर एक पे वैल्यू जो है, अगर ये √2 हो जाएगा 1 1 हो जाएगा नहीं, तो दूसरे पे वैल्यू क्या देगा, देखो तो ये P/B, तो ये आपका है, ये आपका √3, ये 1, ये कुछ और आ जाएगा, तो क्या कभी दोनों सेम हो सकता है, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। जब पॉसिबल नहीं है तो अलग अलग ट्रायंगल है ना फॉर्म करो अपना। तो आइए ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं। चलिए tan A इसको A मान लो, और इसको आप लोग कुछ ही मान लो, उससे कोई दिक्कत नहीं, B और C मान लो, है ना। अच्छा यहाँ पे देखो B दिया है, तो आप लोग ये भी कर सकते हो, लेकिन हम इस चीज से दूर हटना चाहते हैं, है ना, झंझट से दूर हटना चाहते हैं। अगला ट्रायंगल बना लो यहाँ पे पहले, तब आगे काम करते हैं हम क्या क्या ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसको B माना है, आप लोग ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उससे नहीं था ना। चलिए तो इसको आप लोग P मान लो, Q मान लो, इसको R मान लो, इसको S मान लो, क्या दिक्कत है ना। हमको A और B फिक्स करना है, बाकी कोई कुछ रहे कोई दिक्कत उससे हमको नहीं है, बस खत्म। आइए लिखा जाए, इस पर पहले बात किया ना, फिगर 1 में बात किया जाए, तो ये तो खैर बाद में बनाना, इस ट्रायंगल को बाद में ड्रॉ करना, इसका भी काम नहीं है ना, पहले हम लोग चले केस 1 लेकर के ना। तो लिखा जाए tan A, इसमें tan A = क्या दिया 1 दिया है, तो 1 मतलब कितना 1/1 मतलब कितना P/B, तो यहाँ पे लिखो जरा P कितना आ गया K हो गया, अब B कितना हो गया K हो गया ना, 1K या K है ना, दोनों सेम ही चीज है, ये K और ये भी K, तो निकाल लो अपना H निकाल लो, है ना। तो H क्या आ जाएगा, ये आपका H है ना, यानी AQ जो है AQ = H है, ये आपका क्या आ जाएगा P² + B² होता है, तो K² + K² है ना, ये क्या आ जाएगा 2K², तो ये क्या आ जाएगा √2K हो जाएगा ना, ये कितना वैल्यू आ गया √2K आ गया। चलिए अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे नाउ करके, अब सेकंड फिगर बनाते हैं, इसको यहाँ से है ना कॉपी कर लो। चलिए इस फिगर को यहाँ बनाना, क्योंकि वहाँ पे नहीं बनाना है, वो तो अलग फिगर था ना, समझाया कि है ना, कॉन्सेप्ट इसीलिए टाइप अलग किया ना, कॉन्सेप्ट ध्यान रखो ना, है ना।
चलिए अब इसमें क्या रखा है आपका, अगेन लिखना ना, अगेन क्या बोला है, ऊपर निकालने बोला है ना, क्या दिया आपका, tan b इज इक्वल टू √3, यहाँ लिखो अपना tan b इज इक्वल टू √3, कुछ नहीं तो 1, और ये आपका p बाई बी है ना, तो b ये दिया है तो ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो निकालो अपना, तो यहाँ से p इज इक्वल टू और √3 के, अब b इज इक्वल टू k, तो h निकाल दो तो कितना आ जाएगा, √3k का होल स्क्वायर, अब प्लस कितना h निकाला ना, k का होल स्क्वायर, √3 का 3k स्क्वायर अब प्लस k स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा आपका 4k स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना 2k आ जाएगा ना, ये कितना आ गया 2k आ गया, कोई दिक्कत इसमें, किसी को आराम से निकल गया ना। अब क्या बोला है, नाउ इवेल्युएट साइन कॉस ए कॉस बी, आई लिखते हैं ना कॉस ए कॉस बी, और लिख दो कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, नाउ है ना, नाउ कॉस ए कॉस बी इंटू कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी है ना, साइन ए साइन बी, बीच में माइनस है ना चलिए वैल्यू रखा जाए कॉस ए, तो ए वाला जहां भी बात होगा हम लोग फर्स्ट ट्रायंगल की बात करेंगे, नहीं ए वाले में फर्स्ट ट्रायंगल, और बी वाला जहां बात होगा सेकेंड ट्रायंगल, ये फिक्स है अपना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, कॉस ए, तो कॉस ए क्या हो जाएगा आपका, देखो जरा कॉस ए का वैल्यू क्या होता है, कॉस ए क्या होगा आपका b बाई एच हो जाएगा, तो b कितना है k, अब बाई √2k, ये सुनो k बाई b बाई एच, तो b ये हो गया और h कितना हो गया √2k हो गया, तो लिख दो k बाई √2k, k बाई √2k इंटू कॉस b मतलब सेकंड ट्रायंगल है ना, सेकंड ट्रायंगल, फिर से वही क्या आ जाएगा b बाई एच, तो ये आपका 1k है ना, k और k है ना, तो k बाई 2k हो जाएगा, ये लिखो वैल्यू अपना k बाई 2k माइनस साइन है, फिर फर्स्ट ट्रायंगल जाना पड़ेगा, साइन है p बाई एच, तो p ये हो गया आपका, तो k बाई √2k, तो लिखो यहाँ पे k बाई √2k इंटू साइन बी सेकंड ट्रायंगल, साइन बी तो √3k बाई 2k हो जाएगा, नहीं h साइन है ना, साइन बी, तो साइन बी क्या आ जाएगा p बाई एच हो जाएगा, p बाई एच, तो √3k बाई 2k लिखो, √3k बाई 2k चेक कर लो, √3k बाई 2k सही है, अब क्रॉस कट कर दो, जो अपना होगा ना आंसर आपका आ जाएगा ना फाइनल आंसर, तो k से k खत्म, सब k खत्म है ना चलिए तो 1 बाई 2√2 बचा यहाँ माइनस, यहाँ क्या बचा √3 बाई 2√2 बचा ना, एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 2√2 हो जाएगा, और 1 माइनस कितना आ गया √3 आ गया, चाहो तो आप लोग इसको रैशनलाइज कर दो या फाइनल आंसर यहीं पर ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए बुक में ये आंसर दिया है, तो यहीं पे आंसर आपको डन कर दो ना, ये हो गया आपका आंसर खत्म कहानी, ये एग्जाम का आंसर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं हम लोग। 6 में क्या दिया है कि 5 cot b इक्वल टू 12, अभी क्या था डायरेक्ट दे रहा था ना cot b इज इक्वल टू फलना बाई फलना, अब ऐसा नहीं दे रहा है, अब बोल रहा है कि cot b इज इक्वल टू मतलब 5 cot b इक्वल टू 12, तो यहाँ से निकाल दो है ना, थोड़ा निकालना पड़ेगा, ये 12/5 हो जाएगा, बस खत्म, पीछे वाली कहानी से पीछे वाली सेम कहानी है ना, कर दो अपना, ट्राई कर दो, चलो स्टार्ट ये आपका b हो गया, अब बाकी किसी को कुछ माना ना, ये a हो गया, ये c हो गया, तो cot थीटा क्या होता है b बाई p होता है, नहीं तो यहाँ लिखो b इज इक्वल टू 12k और p इज इक्वल टू 5k, तो एंगल तो ये मेरे पास है, तो b बाई p, तो b कितना हो गया 12k और p कितना हो गया 5k, h निकाल लो, यहाँ से बोलो h इक्वल टू, h का मतलब BC है ना, ये कितना हो जाएगा आपका 12k का स्क्वायर और प्लस 5k का स्क्वायर है ना, तो इसका वैल्यू 12 का स्क्वायर कितना 144k स्क्वायर और प्लस 25k स्क्वायर ना,
जिसको याद होगा 5 12 13 का ट्रिपलेट उसको है ना डायरेक्ट बना सकता है, वो भी एमसीक्यू एग्जाम में, यहाँ पे तो करना ही पड़ेगा आपको ना। ये होगा आपका 169k² हो गया, और ये कितना आ जाएगा 13k हो जाएगा ना। तो ये आपका वैल्यू कितना लिखना पड़ेगा यहाँ पे 13k हो गया आपका। कोई दिक्कत? अब निकाल दो अपना ना, क्या बोल रहा है tan² b और माइनस sin² b। आइए वैल्यू रखते हैं हम लोग यहाँ पे ना, चलो रखो यहाँ पे। आप लोग नीचे लिखना है ना, हम स्पेस के चलते लिख रहे हैं ताकि यहाँ पे आप लोग क्लियर दिखे आप लोगों को। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, क्या बोल रहा है tan² b और माइनस, अच्छा शो करना है हमको ना, प्रूव दैट करना है ना, प्रूव दैट। तो LHS करना है ऐसे करके ना, LHS में ना tan² b और माइनस sin² b। चलिए तो tan² b का वैल्यू रखो कितना हो जाएगा, tan² b tan थीटा कितना होता है p/b ना, इसका होल स्क्वायर और माइनस sin² b मतलब p/h का होल स्क्वायर। तो सब चीज तुमको पता है, इसमें तो एंगल बदला नहीं है, एक ही चीज पे काम हो रहा है। तो p कितना हो जाएगा, p हो जाएगा आपका 5k/b कितना हो जाएगा आपका 12k, इसका होल स्क्वायर बोला है, माइनस p फिर से 5k/13k इसका होल स्क्वायर बोला है। इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, तो कितना आ जाएगा आपका सर तो k तो खत्म हो गया आपका, तो 5 का स्क्वायर 25 और भाई 12 का स्क्वायर 144 और माइनस 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 और भाई कितना 13 का स्क्वायर 169। आप लोग जो है सो 25 कॉमन ले लो है ना, तो कितना बचा यहाँ पे, ये बचा आपका 1/44, 1/144 और माइनस 1 कितना 169। आप जरा सॉल्व करो, इसमें 25 हो गया ये, और चूंकि ऊपर तो 1 है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 169 और माइनस 144 अपॉन 144 इंटू कितना 169। तो 169 और 144 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा ना आपका, 9 में 4 गया 5, ये आपका 25, ऊपर 25 इंटू 25 अपॉन कितना 144 इंटू 169 हो गया LHS। रहने दो इसको ना, अब चलते हैं RHS में, अब निकालते हैं हम लोग RHS। तो RHS क्या गिवन है आपका, देखो तो sin 4b इंटू sec² b लिखा है, तो लिखो जरा sin 4b पर लिखना है ना, तो लिखो sin 4b यहाँ पे RHS है ना, sin 4b इंटू कितना बोला है sec² b बोला है, sec² b। आइए वैल्यू रखते हैं सबका ना, जैसे जैसे वैल्यू दे वैसे रखो अपना। तो साइन थीटा क्या होता है आपका p/h का पावर 4 हो जाएगा इंटू से कितना आता है h/b, इसका पावर कितना आ जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो जरा p/h, तो p कितना फिगर में देखो p/h, तो 5k/13 के हो जाएगा नहीं, लिखो यहाँ पे 5k/13k का पावर 4 इंटू h/b, तो h कितना हो जाएगा आपका, h हो जाएगा आपका कहाँ है 13k/12 के, नहीं लिखो 13k/12 के। तो आपका h कितना दिया है 13k/12 के है ना, इसका स्क्वायर। अब जो होता है अपना कर दो, क्रॉस कट वगैरह जो होता है अपना कर दो, तो k से k खत्म हो जाएगा बेटा आपका नहीं, और यहाँ पर क्या बचा 5 का पावर 4 अपॉन नीचे क्या बचा 13 का पावर 4 इंटू 13 का पावर 2 और 12 का पावर 2। तो देखो जरा ध्यान से, इस 5 का पावर 2 के बदले क्या ले सकते हैं 5 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 लिख सकते हैं। हाँ, आप ये देखो तो 2 पावर है नीचे 4, नीचे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 13 का पावर 2 बचा इंटू 12 का पावर कितना बचा 2 बचा, यही ना लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है देखो तो, ये लिखा हुआ है 25 गुना 25/13 का स्क्वायर 169 इंटू कितना 144, नो नीड टू मल्टीप्लाई, ध्यान रखना। तो LHS इक्वल टू क्या आ गया आपका, तो क्या हो गया आपका LHS इज इक्वल टू कितना आ गया RHS, ये हो गया आपका प्रूव, खत्म, कहानी खत्म। तो सेमी चाहिए था ना, RHS भी वही चाहिए था, याद करो। ये देखो ना यहाँ लाए थे सेमी चाहिए ना,
या LHS था आपका, और अभी जो निकाले वो क्या है आपका RHS आया, और दोनों क्या हो गया सेम हो गया। इस तरीके से आंसर आपका आ गया LHS इज इक्वल टू RHS। तो ऐसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन करके समय बर्बाद नहीं करना है और आराम से एकदम बनाना है, अलग अलग करके, कोई दिक्कत नहीं आएगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं हम लोग। 7VC टाइप का दिया है, क्या दिया है आपका, यहाँ से लिख दो अपना साइन थीटा इज इक्वल टू 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 4। तो साइन थीटा इज इक्वल कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। तो अपना एक ट्रायंगल बनाओ, आप फटाफट वैल्यू निकाल लो। ये थीटा आपका हो गया 4/5 मतलब 4k/5k, तो ये आपका 3k हो जाएगा। एक शॉर्टकट निकाल सकते हो अपना, b जो हो जाएगा आपका डायरेक्ट करो ना 5k का स्क्वायर और माइनस 4k का स्क्वायर है ना, तो 25 और माइनस 16 तो कितना 9k का स्क्वायर हो जाएगा, और 9 के मतलब कितना 3k। ये अपना थोड़ा सा निकाल लेना अलग से। चलिए ये हम लोग निकाल लिए, क्या बेस निकाल लिए। अब जैसा बोला है अपना वैल्यू रख दो, अपना रखो जरा वैल्यू, सब चीज तुमको पता है, रखो जरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोला है 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 4 cot थीटा। 4 tan थीटा क्या आ जाएगा p/b हो जाएगा, तो p कितना है 4k/3k माइनस 5, और cos थीटा तो cos थीटा कितना आ जाएगा b/h हो जाएगा। b कितना दिया है आपका 3k, h कितना दिया है 5k अपॉन फिर sec थीटा, तो sec थीटा क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा cos का, तो ये क्या हो जाएगा 5k/3k अब प्लस 4 इंटू कॉट थीटा, तो कॉट थीटा tan का उल्टा होता है, तो 3k कितना हो जाएगा 4k हो जाएगा। अब इसका एलसीएम मेरा लेकर के अपना क्रॉस कट जो होता है कर दो फटाफट अपना ना, तो k से k खत्म खत्म खत्म, सारा k पहले उड़ा दो। ऊपर 4 चौके 16 आ जाएगा, 16/3 और माइनस 15/5 है ना। और नीचे क्या बचा लिखो जरा, नीचे बच जाएगा आपका 5/3 और प्लस ये 4 खत्म हो गया ना, ये सिर्फ आपको कितना बचा 3 बचा आपका। अब एलसीएम ले लो अपना, तो 5 3 का 15 ये हो जाएगा आपका, और ये आपका 16 बचे का 80 या माइनस 15 3 का 45 अपॉन ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 9 ना, नीचे में 3 3 का 9, अब आई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये हो गया आपका ऊपर और नीचे का कैलकुलेशन। अब अपना सब्ट्रैक्ट कर दो, 80 माइनस 45 कितना हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा आपका, नहीं अपॉन 15 इंटू ये क्या आ जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा, और 9 और 5 कितना 14 हो जाएगा आपका, 3 5 का 15 कट जाएगा आपका, तो 35/14 बचे का 70 नहीं, तो कितना 35 गुना 70 1/2 आ गया ना। ऐसे भी कहा सकते थे 5 7 का है ना, कोई दिक्कत उससे नहीं था। चलिए तो ये आपका 1/2 वैल्यू आ गया, कितना आ गया वैल्यू आपका 1/2, ये हो गया आपका आंसर। ये रहा अगला सवाल आपका। अच्छा अगला सवाल आप लोग खुद से करो ना, सिंपल दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू 12/16। तो यहाँ पर थोड़ा सा हिंट करते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 12/16, तो जो कट रहा है ना तो इसको कैंसिल कर लो, तो कितना आ जाएगा आपका 12 हो जाएगा। अच्छा अगर कैंसिल, देखो एक चीज सोचो यहाँ अगर कैंसिल नहीं करोगे तो यहाँ के मत मानना, ये ध्यान रखना है ना, क्योंकि कैंसिल करेंगे तब के मानेंगे, कैंसिल नहीं करें तो एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ है, ये तो रेशियो है ही नहीं है ना, ये ध्यान रखना ठीक है। मैंने दोनों बात बता दिया, या तो आप डायरेक्ट बना लो इसको, tan थीटा क्या होता है p/b, थीटा ये है आपका, तो ये आपका 12 हो गया और ये आपका 16 हो गया, तो ये जो होगा निकाल लो अपना है ना, पाइथागोरस थ्योरम से, बोधायन थ्योरम से। लेकिन अगर आप क्रॉस कट करते हो, ध्यान से सुनना ठीक है, अगर आप क्रॉस कट करते हो तो tan थीटा इज इक्वल 12/16, तो काट दो, तो 4 3 4 चौके 3/4 आ गया, तब जो p जो है आपका 3k हो जाएगा और b जो है आपका 4k हो जाएगा ना, ये ध्यान रखना। मैंने बताया था क्रॉस कट के बाद कोई कॉमन नहीं होता हम लोग के मानते, पहले ही बता दिया ना। अब h निकाल लो अपना, जैसे वैल्यू बोला फटाफट तो आंसर आ जाएगा आपका ना, पीछे बता ही दिया है, ये आप लोग करो खुद से। इसको एक सवाल और दिया है, इसको आप लोग खुद से करोगे ना, tan a इज इक्वल टू 4/5 आ गया, तो यहाँ पे k मानना पड़ेगा ना, कोई कॉमन नहीं है तो क्या मानना पड़ेगा k मानना पड़ेगा, तो 4/5 ये क्या हो जाएगा p/b हो जाएगा, नहीं किसी राइट एंगल ट्रायंगल में है ना,
ये आपका 4K, ये कितना 5K, तो ये निकालो क्या होगा ना, उसके बाद वैल्यू रखो, फटाफट कैलकुलेशन करो, आंसर आपको प्रूव करना है कि 1/6 आना चाहिए। ये आप लोग खुद से करो ना। अगले वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन दे देंगे ना, क्वेश्चन नंबर 9 का थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, आप लोग कर सकते हो तो करो। हम लोग अगले वीडियो में फर्स्ट इसी को ट्राई करेंगे ना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।